सीधे रुक करेंगे अंबाला की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू जो कि वहां पहुंची हुई हैं, थोड़ी देर में राफेल में उड़ान भी भरेंगी और हिंदुस्तान की ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से ये सीधी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति की राफेल उड़ान और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक इतिहास रचने जा रही हैं। पहले सुखोई और अब ये राफेल की उड़ान वो भरेंगी। राफेल खास है और हर कोई जानता है कि किस तरह ये दुश्मनों की फांस है। राफेल में सेना की सुप्रीम कमांडर और दुनिया आज हिंदुस्तान की ताकत देखेगी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। राफेल की खासियत भी आपको बता दें कि 4.5 जनरेशन के इंजन से राफेल लेस है और ये 4 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अंबाला पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति को सलामी दी गई। एयर चीफ मार्शल ने राष्ट्रपति का स्वागत किया और राफेल पर राष्ट्रपति मुर्मू जो कि अब से कुछ देर में उड़ान भी भरेंगी। ये 4 तस्वीरें राफेल पर महामहिम की ये ऐतिहासिक उड़ान जो अब से कुछ देर में आप देखेंगे और आज भारत का दमखम पूरी दुनिया देख रही है। मेक इन इंडिया, जी हाँ, भारत की सबसे बड़ी ताकत जिसके चलते अब भारत किस तरीके से, चाहे राफेल की बात करें या फिर तमाम चीज़ों की, भारत किस तरीके से पूरी दुनिया में अपना दम दिखा रहा है। और आपको बता दें कि अब राफेल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ान भरने वाली हैं, तो भारत का दमखम आज पूरी दुनिया देखेगी। एक नया इतिहास आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रचने जा रही हैं। पहले सुखोई और अब राफेल। और अब भारत कितना सशक्त है, भारत चाहे मेक इन इंडिया की बात करें या फिर दुश्मनों के दांत खट्टे करने की बात करें, भारत किस तरीके से अब आत्मनिर्भर बन चुका है, ये उसकी तस्वीर है जो पूरी दुनिया आज देखेगी। 4 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अंबाला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची, राष्ट्रपति को सलामी दी गई, एयर चीफ मार्शल ने उनका स्वागत किया और अब से कुछ देर में उड़ान भी भरेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो आज दुनिया हिंदुस्तान की ताकत देख रही है, हिंदुस्तान का दमखम देख रही है, दुश्मनों के दांत कैसे खट्टे करेंगी। जो ये तमाम विमान हैं, चाहे राफेल की बात करें या फिर सुखोई की बात करें, और आपको बता दें कि किस तरीके से अपने देश की रक्षा ये तमाम विमान करते हैं, ये हर कोई जानता है। और आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि अब से कुछ देर में राफेल में उड़ान भरने वाली हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीर आप देख भी सकते हैं किस तरीके से अब यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची और उनको सलामी दी गई, उनका स्वागत किया गया। एयर चीफ मार्शल ने उनका स्वागत किया। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, पहले सुखोई और अब राफेल की उड़ान। आपको बता दें कि कुछ ही देर में ये उड़ान, और राफेल जेट में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी। तो राफेल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और इसमें सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर, राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर हैं। ये उड़ान भारतीय वायुसेना की शक्ति का प्रदर्शन करती है। इससे पहले 8 अप्रैल 2023 को असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन से सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उन्होंने उड़ान भरी थी। उद्देश्य, इस तरह की उड़ानें देश की सैन्य तैयारियों को दर्शाती हैं, रक्षा क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को उजागर करती हैं। हर कोई जानता है ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, किस तरीके से एक महिला सशक्तिकरण उसमें देखने को मिला। और अब आज राफेल की उड़ान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और उससे पहले जो कि मैंने बात की 8 अप्रैल की 2023 में, जब असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी। ये उड़ानें जो हैं ये दिखाती हैं कि किस तरीके से महिला सशक्तिकरण और साथ ही साथ भारत कितना तैयार है, भारत का क्या दमखम है, ये पूरी दुनिया देखती है। ये वही तस्वीरें हैं और जो कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं।
तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, हिंदुस्तान की ताकत जो अब पूरी दुनिया देख रही है। और अब राफेल में उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और आपको बता दें एक ये नया इतिहास, क्योंकि पहले सुखोई में उड़ान भर चुकी हैं और उसके बाद अब राफेल में उड़ान भरेंगी। आपको बता दें कि वो पहली महिला राष्ट्रपति जो कि राफेल में उड़ान भरेंगी। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर, राष्ट्रपति के तौर पर भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर हैं वो। और इस उड़ान ने रक्षा बलों के साथ उनके जुड़ाव और एक मील के पत्थर को भी जोड़ा है। उड़ान से पहले उन्हें एयरबेस पर औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो ऐतिहासिक तस्वीर आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लगभग 20 से 25 मिनट तक उड़ान भरी, जिससे उन्हें भारतीय वायुसेना के ऑपरेशनों को करीब से समझने का मौका मिला। ये विशेष उड़ान देश की सैन्य तैयारियों को दर्शाती है। तो ये 4 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, हिंदुस्तान की ताकत इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। वायुसेना का दमखम इन तस्वीरों के जरिए हर कोई समझ सकता है, हर कोई देख सकता है। भारत कितना तैयार है ये तस्वीरें दिखाती हैं। ये राफेल की तस्वीर आप देख सकते हैं। और थोड़ी देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें उड़ान भरेंगी। ये हिंदुस्तान की ताकत है। और राफेल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली महिला राष्ट्रपति जो कि इसमें उड़ान भरेंगी। एक नया इतिहास भी आज रचा जाएगा। सेना की सुप्रीम कमांडर के तौर पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल में उड़ान भरेंगी। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। राफेल खास है, 24,500 किलो वजन उठाकर ले जाने में ये सक्षम है। 60 घंटे तक ये उड़ान भर सकता है और लगातार 60 घंटे तक 150 किलोमीटर तक की बियॉन्ड यूजुअल रेंज मिसाइल के लिए इसको सक्षम माना गया है। हवा से हवा और हवा से ज़मीन दोनों तरह के हमलों में ये सक्षम है। तो अपनी खासियत है इस राफेल की। राफेल इसलिए भी याद आता है क्योंकि राफेल का जब भी नाम आता है इसको लेकर काफ़ी सियासत भी गरमाई थी। लेकिन राफेल की क्या खासियत है और क्या ताकत है वो देखने को भी मिलती है। तो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। राफेल विमान जो कि बहुमुखी ट्विन जेट एक लड़ाकू विमान है, हर कोई जानता है। हवाई श्रेष्ठता, हमले और परमाणु निरोध सहित कई मिशनों को ये अंजाम देता है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं इसका AESAR स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, डेल्टा विंग डिज़ाइन और उच्च गतिशीलता। यह मिसाइलों और लेज़र गाइडेड बमों सहित विभिन्न हथियारों को ले जा सकता है। मल्टी रोल क्षमता है इसकी, हर तरह के मिशन को पूरा कर सकता है, जैसे हवाई श्रेष्ठता, ज़मीनी सहायता, वायु रक्षा, टोही और परमाणु हमला। ये सक्षम है हवा से हवा और हवा से ज़मीन तक हमला करने में। उन्नत रडार और उसका सेंसर, इसमें एक उन्नत AESA रडार और अन्य अत्याधुनिक सेंसर हैं जो दुश्मन के ठिकानों की पहचान करने और हमला करने में सक्षम है। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली यानी कि EW स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली राफेल को दुश्मन के रडार और मिसाइलों से बचने में मदद करती है। गति और रेंज, इसकी स्पीड 2222 किलोमीटर घंटा और ये 3700 किलोमीटर से अधिक दूरी तक हमला कर सकता है। हथियार की बात करें, ये मिसाइलों और लेज़र गाइडेड बमों सहित कई हथियारों को ले जा सकता है। ईंधन भरने की क्षमता इसकी बात कर लें तो ये हवा में ईंधन भरने में सक्षम है और इसकी रेंज और मिशन का समय बढ़ जाता है। स्टील्थ डिज़ाइन है ये देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर।
कुछ ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि एक इतिहास रचने जा रही हैं, राफेल पर सवार होंगी। खासियत लगातार हम आपको बता रहे हैं राफेल की, 60 घंटे तक लगातार ये राफेल उड़ान भर सकता है। तो अपने आप में कई सारी खासियत से लेस ये राफेल विमान, और आज एक नया इतिहास राफेल के साथ जुड़ने जा रहा है। पहली महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि आज इसमें बैठेंगी, एक कमांडर के तौर पर वो इसमें बैठेंगी। और आपको बता दें कि आज पूरी दुनिया इसका दमखम देखेगी। तो ये अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से सीधी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। राफेल आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर। साथ ही साथ खासियत 3700 किलोमीटर तक की अचूक मारक क्षमता इसकी है। 24,500 किलो वजन उठाकर ले जाने में ये सक्षम है। इसके अलावा लगातार 60 घंटे तक उड़ान ये भर सकता है। कई सारी खासियत से लेस ये राफेल 150 किलोमीटर तक की बियॉन्ड विजुअल क्षमता इसकी है। इसको देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकता है। तो राफेल में सेना की सुप्रीम कमांडर यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सवार होंगी और आज हिंदुस्तान की ताकत पूरी दुनिया देखेगी। इसलिए भी आज और ख़ास हो जाता है, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात करें या फिर बात करें कि भारत कितना तैयार है। और भारत ये संदेश देता है पूरी दुनिया को कि भारत की तरफ गलत निगाह से देखना भी पाप है, गुनाह है, और इसके लिए भारत हमेशा तैयार है। यह हर कोई जानता है, हर कोई मानता है। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हाल ही के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया ने भारत की ताकत देखी है कि किस तरीके से पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा था, घुटनों पर आ गया था और उसके बाद सीज़ फायर हुआ था। इसको हर कोई जानता है। और अब ये जो राफेल है जिसमें सुप्रीम कमांडर बैठेंगी, ये पूरी दुनिया को एक संदेश और भारत की ताकत दिखाने का जरिया। ये देखिए राफेल की उड़ान आप देखेंगे, ये सीधी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। जाहिर है सारे सेफ्टी चेक्स हुए होंगे, उसके बाद अब राफेल उड़ान भरेगा। कुछ ही देर का इंतज़ार और है। ये अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पहुंची हैं। इससे पहले सुखोई 30 में उन्होंने उड़ान भरी थी। वो ये देखिए अब राफेल ने उड़ान भरी, ये तस्वीरें आप देख सकती हैं। तो ये ऐतिहासिक तस्वीर और एक नया इतिहास जो कि आज रचा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सुप्रीम कमांडर सेना की, और अब राफेल पे सवार। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। हिंदुस्तान की ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। राफेल, इसकी खासियत भी लगातार आपको बताई हमने। 24,500 किलोग्राम वजन उठाने में ये सक्षम है। हवा से हवा और हवा से ज़मीन में हमला करने में ये सक्षम है। दुश्मनों के दांत खट्टे करने में ये सक्षम है। 60 घंटे लगातार ये चल सकता है। तो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं।
ये ऐतिहासिक तस्वीरें जो कि आज कैमरे में भी कैद हो गई हैं और स्टेशन से सब तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहाँ पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनका स्वागत हुआ। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ये उड़ान न केवल उनकी साहसिक नेतृत्व शैली का प्रतीक है, बल्कि भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी दुनिया के सामने प्रदर्शित करता है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से सीधी तस्वीरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिन्होंने उड़ान भरी है राफेल की, और इससे पहले 8 अप्रैल 2023 को सुखोई की उड़ान भरी थी। तो राफेल में सेना की सुप्रीम कमांडर, और ये अपने आप में ऐतिहासिक तस्वीरें। आज सुबह वो अंबाला पहुंची, अंबाला कैंट, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन, जहां पर उनका स्वागत किया गया और साथ ही साथ एयर मार्शल चीफ भी वहां मौजूद रहे। कई अधिकारी यहां पर मौजूद रहे और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं राफेल की। राफेल की क्या खासियत है ये भी हमने आपको बताया, और अब राफेल में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, एक नया इतिहास जो है आज रचा गया है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि अब उड़ान उन्होंने भरी है और राफेल में इस समय मौजूद हैं। ये भारत का दमखम जो है इसके जरिए और एक कुशल नेतृत्व दर्शाता है। तो एक नया इतिहास राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रचा है। इससे पहले सुखोई 8 अप्रैल 2023 को, और अब राफेल की उड़ान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ये देखिए राफेल में सवार हैं, राफेल में हैं इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से ये सीधी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो ये ऐतिहासिक तस्वीर आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। राफेल जिसकी खासियत तमाम आपको बताई, 60 घंटे लगातार ये उड़ान भर सकता है। हवा से हवा और हवा से ज़मीन में ये हमला करने में सटीक है, कई खासियत से लेस है और भारत की ताकत है। सबसे बड़ी बात ये है, ये भारत की ताकत है, ये भारत की सैन्य ताकत को दर्शाता है। तो सीधी तस्वीरें अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से आप देख सकते हैं। तो राफेल में सेना की सुप्रीम कमांडर, दुनिया अब भारत की ताकत देख रही है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। खतरनाक मेटेओ मिसाइल से लैस है ये। 1 मिनट में 60,000 फीट तक की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। 1 मिनट में 4.5 जनरेशन के इंजन से लैस है।
साथ ही साथ परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। इसके अलावा 2130 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड इसकी है और 3700 किलोमीटर तक की अचूक मारक क्षमता इसकी है। 24,500 किलो वजन उठाकर ले जाने में ये सक्षम है और लगातार 60 घंटे तक उड़ान ये भर सकता है। 150 किलोमीटर तक की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के लिए ये सक्षम है। हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के हमलों में ये सक्षम है। तो ये भारत की ताकत है और ये भारत की सैन्य ताकत जिसका मुकाबला कोई देश नहीं कर सकता। यही संदेश इन तस्वीरों के जरिए हर एक देश तक जा रहा है। भारत कितना सक्षम है, भारत की सैन्य ताकत क्या है, पिछले दिनों हर किसी ने देखा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए महिला सशक्तिकरण से लेकर भारत की सैन्य ताकत का दमखम पूरी दुनिया ने माना। और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक नया इतिहास रचा है। पहले सुखोई 8 अप्रैल 2023 को उसमें उड़ान भरी और अब राफेल। तो भारतीय सेना का दमखम जो पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल यानी कि भारत की ताकत में उड़ान आज वो इस समय उसमें मौजूद हैं। और राफेल की जो ताकत है, भारत की जो ताकत है, वो पूरी दुनिया को इस वक्त दिखाई जा रही है। भारत कितना तैयार है, इसका एक सीधा उद्देश्य ये भी है, ये दिखाना भी है कि भारत हर वक्त तैयार है किसी भी तरीके से दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए। और भारत की ताकत का लोहा आज पूरी दुनिया मानती है। इसीलिए भारत की जो ताकत है, जिसमें राफेल भी शामिल है, वो ख़ास है और वो वाकई में दुनिया के लिए एक फांस है। हर किसी के गले की हड्डी की तरह ये राफेल है और ये भारत का है, भारत की रक्षा करता है, भारत को हर संकट से बचाता है। तो 2 इंजन वाला ये लड़ाकू विमान है और हर तरह के मिशन के लिए ये तैयार है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से सीधी तस्वीरें। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि आज सुबह पहुंची, तो राफेल में हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की सीधी तस्वीरें हैं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और कुछ देर पहले इसमें सवार हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और सीधा सीधा संदेश ये हर देश को, ख़ासतौर पर दुश्मन देश पाकिस्तान को ये बताना और ये समझाना कि भारत से पंगा लेना महंगा पड़ सकता है, जो कि देखने को भी मिला। ऑपरेशन सिंदूर के समय ये हर किसी ने देखा। पाकिस्तान कितना ही झूठ बोल ले, लेकिन हर कोई जानता है कि किस तरीके से पाकिस्तान घुटनों पर आया और किस तरीके से पाकिस्तान गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गया था। ये खुद वहाँ के जनरल ने इस बात को कबूला है कि पाकिस्तान ने ही सीज़ फायर के लिए
भीख मांगी थी, तब जाकर सीज फायर हुआ, क्योंकि भारत की क्षमता पाकिस्तान ने देख ली थी। और अब एक बार फिर जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं पाकिस्तान को, और ये विशेष उड़ान जो है ये कहीं ना कहीं वायुसेना का सम्मान भी है। तो ये शौर्य वायुसेना का इस वक्त हर कोई देख रहा है, ये तस्वीरें हर कोई देख रहा है। तो हिंदुस्तान की ताकत दुनिया देख रही है। हिंदुस्तान किस तरीके से हिंदुस्तान का दमखम है, किस तरीके से हिंदुस्तान हर परिस्थिति के लिए तैयार है। सेना का क्या शौर्य है, वायुसेना का क्या शौर्य है, कितना शौर्य है, वो तस्वीरें हैं। ये सीधी तस्वीरें देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सवार है इसमें, और किस तरीके से ये अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की तस्वीरें। राफेल की गर्जना हर किसी को इस वक्त सुनाई दे रही होगी, किस तरीके से राफेल गरज रहा है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से ये सीधी तस्वीरें जिसको बयां कर रही हैं। राफेल की गड़गड़ाहट, जिसकी गड़गड़ाहट से ही दुश्मन बेचैन हो जाते हैं। ये गड़गड़ाहट आप सुन सकते हैं इन तस्वीरों में। तो देश की राष्ट्रपति राफेल में हैं, राफेल पर सवार हैं, और एक नया इतिहास आज रचा गया है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की सीधी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और ये देखिए, आपको अब से कुछ देर पहले राफेल की गड़गड़ाहट भी सुनाई दी, वो गर्जना भी सुनाई दी, जो अपने आप में दुश्मनों के दांत खट्टा करने के लिए काफ़ी है। ये देखिए, ये आवाज़, ये उड़ान, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये राफेल की उड़ान, जो एक नया इतिहास रचा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें सवार, ये उड़ान आपने देखी, और ये वो ऐतिहासिक पल जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें सवार हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से ये सीधी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरी है। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के अंबाला में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भव्य स्वागत उनका किया गया। लड़ाकू विमान राफेल में उन्होंने उड़ान भरी, एक नया इतिहास उन्होंने रचा है। अंबाला वायुसेना स्टेशन पर राफेल में उन्होंने उड़ान भरी है, और राष्ट्रपति ने दूसरी बार लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। इससे पहले उन्होंने 8 अप्रैल 2023 में सुखोई 30 MK1 में उन्होंने उड़ान भरी थी। असम के तेजपुर वायुसेना अड्डे में उन्होंने वहाँ पे उड़ान भरी थी। और अब एक बार फिर से एक नया इतिहास राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रच दिया है। 2 इंजन वाला ये लड़ाकू विमान, जो अपने आप में खास, हर तरह के मिशन के लिए तैयार, अत्याधुनिक हथियारों से लैस, खतरनाक मीटेओर मिसाइल से लैस, और इसमें उड़ान भरी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 मिनट में 60,000 फीट तक की ऊंचाई ले जाने में सक्षम, 4.5 जनरेशन के इंजन से लैस परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम, 2130 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, 3700 किलोमीटर तक की अचूक मारक क्षमता, 24,500 किलो वजन उठाकर ले जाने में सक्षम, लगातार 60 घंटे तक उड़ान भर सकता है, 150 किलोमीटर तक की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के लिए सक्षम, हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के हमलों में सक्षम, हवा से जमीन पर 300 किलोमीटर रेंज की स्कैल्प मिसाइल दागने में ये सक्षम। और इसमें उड़ान भरी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने।
तस्वीर आपने देखी, ये अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से सीधी तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और उड़ान की तस्वीर भी आपने देखी कि किस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राफेल में उड़ान भरी और ये दूसरी दफ़ा है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लड़ाकू विमान में बैठी हैं। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिन्होंने उड़ान भर ली है अब, और ये अपने आप में एक इतिहास रच गया है। दूसरी बार लड़ाकू विमान में उड़ान भरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। इससे पहले उन्होंने सुखोई में उड़ान भरी थी और अब राफेल में उड़ान भरी है। 2023 में उन्होंने इससे पहली उड़ान भरी थी, MKI में उन्होंने उड़ान भरी थी और अब उन्होंने राफेल में उड़ान भरी। तब असम के तेजपुर वायुसेना अड्डे से उड़ान भरी थी और अब अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन से उन्होंने उड़ान भरी है। राफेल के बारे में बता दें आपको, राफेल की एंट्री दसां एविएशन ने राफेल का निर्माण किया। फ्रांस की कंपनी है दसां एविएशन और भारत में 2016 में 36 राफेल जेट खरीदे गए। तकरीबन 59 करोड़ रुपए में इनको खरीदा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि आज पहले अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंची, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने उनका स्वागत किया। साथ ही एयरफोर्स के जवानों ने उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद राष्ट्रपति ने जिप्सी में खड़े होकर परेड का निरीक्षण किया। कुछ देर में उसके बाद अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरी है। सुरक्षा के लिहाज से एयरफोर्स स्टेशन के आसपास के इलाके में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी भी लगा दी गई और अब ये एक नया इतिहास रचा है। दूसरी बार लड़ाकू विमान में उड़ान भरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल में उड़ान भरी और अंबाला वायुसेना स्टेशन पर राफेल में उड़ान भरी है। दूसरी दफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरी है। इससे पहले उन्होंने सुखोई MKI में उड़ान भरी थी। तो अब इतिहास रचा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने और अब ये तस्वीर आप देख सकते हैं। कुछ देर पहले वो बैठ के गई, इसमें सवार थीं और उसके बाद उन्होंने उड़ान भरी अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से। ये तस्वीरें आपने कुछ देर पहले ये सीधी तस्वीरें देखी और अब ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल में उड़ान भरी है।